नमस्ते दोस्तों। आज हम नागर शास्त्र कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लगभग आधा सिलेबस इसमें हम समेट लेंगे। सबसे पहले विश्व में केवल 2 ही युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में परमाणु बम गिरा के तीसरे युद्ध यानी शीत युद्ध का प्रादुर्भाव किया। शीत युद्ध यह प्रथम विश्व युद्ध से अलग है, द्वितीय विश्व युद्ध से एकदम अलग है। यह केवल कागज के गोलों और बंदूक और बाकी युद्ध से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। यह वास्तविक युद्ध ना होके केवल वाक युद्ध की संज्ञा दी गई है। शीत युद्ध का दौर, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया था। पहले गुट की अगुवाई अमेरिका कर रहा था, जबकि द्वितीय गुट की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। अमेरिका पूंजीवादियों का नेतृत्व तथा सोवियत संघ साम्यवादियों का नेतृत्व कर रहा था। गुटनिरपेक्ष देश इन गुटों से अलग रहे। इसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो, युगोस्लाविया के टीटो और अब्दुल नासिर, मिस्र के अब्दुल नासिर, सुकार्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति और बामे एन क्रुमा, घाना के पहले प्रधानमंत्री, इनके सहयोग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। इसमें उस समय जब बेलग्रेड हुए तो केवल 25 सदस्य थे। वर्तमान में 120 सदस्य इसमें है। तो यह दोनों गुटों से अलग रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम बड़ी मुश्किल में तो आज़ाद हुए, किसी गुट में बंध जाना उनके गुलाम हो जाना है, लिहाजा हमें दोनों से संबंध रखना है। हमें इससे अमेरिका से और सोवियत संघ से, दोनों से तालमेल बनाए रखे। यानी इन्हें तृतीय विश्व की संज्ञा दी गई। गुटनिरपेक्ष देशों को तृतीय विश्व की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध का अर्थ, इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अर्थात इसमें तनावपूर्ण वातावरण को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इसे वाक युद्ध भी कहते हैं। अब शीत युद्ध के कारण पहले तो वो परमाणु तकनीक अमेरिका का बना लेना और बिना बताए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देना, जिससे यहाँ से सोवियत संघ को लगा कि ये केवल अपने विश्व में एक शक्ति बनना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। सोवियत संघ द्वारा यूएसए की फिर आलोचना की गई इसी बात पर। फिर बर्लिन की घेराबंदी 1948 में की गई और वीटो का प्रयोग, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें सोवियत संघ और अमेरिका। तो सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया और भारत के पक्ष में किया। बर्लिन की दीवार पर संकट 1961 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी युद्ध संधि कराने की, इसलिए अमेरिका रुष्ट हो गया था सोवियत संघ से। शीत युद्ध का परिणाम, नाटो की स्थापना हुई अप्रैल 1949 में, जिसमें 12 देश सम्मिलित थे। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में की। शीत युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? द्विध्रुवीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व 2 गुटों में बट गया। सैन्य संगठनों का उदय हुआ। सशस्त्रीकरण को यानी अशस्त्र बढ़ाने की होड़ सी मच गई। आइजनहावर सिद्धांत, जिसमें अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, उन्होंने साम्यवादियों को रोकने के लिए अपना सिद्धांत दिया। गुटनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण कारण है जो शीत युद्ध का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन। 19 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जो विश्व द्विध्रुवीकरण था वो केवल एक हो गया, अमेरिका एक ध्रुवीकरण हो गया, केवल उसका तानाशाह अमेरिका ही रहा। भारत और शीत युद्ध ये दोनों गुटों से संबंध बनाना चाहता था शीत युद्ध के दौरान।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता का सूत्रपात किसने किया, हमने पहले बता दिया। इसके कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, ब्राज टीटो, यूगोस्लाविया के शासक, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के शासक थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, और बामे एन क्रूमा ये घाना के प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें केवल महत्वपूर्ण 3 ही माने जाते हैं, नेहरू, टीटो और नासिर। इनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। बस 1961 में हुए बेलग्रेड देशों का प्रथम सम्मेलन, जिसमें केवल 25 देशों ने भाग लिया। वर्तमान में 1 से 20 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के जितने भी स्थायी सदस्य थे, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया गुटनिरपेक्ष देशों में। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है द्विध्रुवीकरण। इसमें गोर्बाचोव की सुधार नीति, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ग्लास्तनोस्त अथवा खुलापन 1985 में बनाई। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना, ये दबाव की जगह सहमत से कार्य किया जाए। और फिर राजनीतिक सुधार किए, और गोर्बाचोव की सुधार प्रणालियों का वहाँ की जनता ने विरोध भी किया। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में बोरिस एल्त्सिन, रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों जैसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया, कि हमें स्वतंत्र हो गया। ये 3 बड़े राज्य हुए। वैसे तो 15 राज्य सोवियत संघ से अलग हुए थे, 15 राज्य बने थे, क्योंकि 15 गणराज्यों का ही संघ सोवियत संघ था। और जब सब देश अलग हो गए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा देश कौन था? रूस। तो रूस को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, उसकी जगह रूस को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। शॉक थेरेपी पर अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सत्ता के विकेंद्रीकरण के वैकल्पिक केंद्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ, जिसमें 28 देश बने। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान जो 8 अगस्त 1967 को 5 देशों के बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और बाद में 5 देश ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया जुड़ गए। इस प्रकार कुल इसके सदस्य देश 10 हैं। इसी प्रकार समकालीन दक्षिण एशिया में संगठन बने। उसमें है दक्षिण एशिया एवं दक्षिण एशियाई राजनीतिक व्यवस्था। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका के लिए दक्षिण एशियाई संघ का प्रयोग किया गया। इसमें अफगानिस्तान एवं म्यांमार भी शामिल हुए। भारत के संबंधित देश हैं, जो भारत की विदेश नीति जो है, और दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनसे संबंध, जैसे भारत के पाकिस्तान से उतार चढ़ाव के संबंध रहे, क्योंकि निकले। और बांग्लादेश 1971 में श्रीमती इंदिरा जी ने इसको आज़ाद कराया, तो इससे शुरू से ही हमारे संबंध अच्छे रहे। नेपाल से हमारे संबंध अच्छे रहे, श्रीलंका से भारत के संबंध अच्छे हैं, भूटान और मालदीव से हमेशा भारत के संबंध अच्छे रहे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस या सार्क नाम से कहा जाता है, ये 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बैठक हुई। इसमें मूलतः 7 देश सम्मिलित हुए, जो इसकी स्थापना के 7 देश ही थे, जिसमें इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू बनाया गया। इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये 7 जो हैं स्थापना वाले सदस्य हैं। इसको 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। वर्तमान में केवल 8 सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। सहयोग के रूप में और सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार आपका ये शीत युद्ध का दौर, द्विध्रुवीकरण का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया,
अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अभी इसमें स्थायी सदस्य है, उनकी हमने चर्चा कर दी थी। और अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजन, विकास की राजनीति, भारत के विदेश से संबंध, किस देश से कैसे संबंध है, हमें थोड़ी हमने इस पर व्याख्या की थी। जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीतिक यानी नव बदलाव में कैसे है, इस हिसाब से आपका ये एक वीडियो और आएगा, जिसमें आपके लगभग ये पूरा सिलेबस में सम्मिलित कर दिया जाएगा। जय हिंद।